भगवान को खंडित फल या फूल क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? एक विस्तृत जानकारी। भारतीय सनातन धर्म में पूजा पाठ के नियम अत्यंत वैज्ञानिक, शुद्ध और सात्विक होते हैं। चाहे वह मंत्रोच्चारण हो, विधि विधान हो या पूजा में चढ़ाई जाने वाली वस्तुएं, सबका गहरा आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक महत्व होता है। इन्हीं नियमों में एक प्रमुख नियम यह है कि भगवान को कभी भी खंडित यानी टूटे फूटे या कटे फूल या फल नहीं चढ़ाने चाहिए। यह केवल परंपरा नहीं बल्कि एक शुद्धता और श्रद्धा का प्रतीक है। इस निबंध में हम विस्तार से जानेंगे कि खंडित फूल और फल भगवान को क्यों नहीं चढ़ाने चाहिए, इसके धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारण क्या है। खंडित का अर्थ क्या है? खंडित शब्द संस्कृत मूल का है, जिसका अर्थ होता है टूटा हुआ, कटा फटा, अधूरा या अपवित्र। पूजा में प्रयुक्त कोई भी वस्तु यदि पूर्ण न हो या उसमें शुद्धता का अभाव हो तो उसे खंडित माना जाता है। जैसे टूटा हुआ फल या कटा फल, मुरझाया या आधा खिला फूल, गिरे हुए या झरे हुए पत्ते, कीड़े लगे या गले सड़े फल, फूल जिनका रंग बदल चुका हो या जिसकी पंखुड़ियाँ झड़ चुकी हो। धार्मिक कारण। नंबर 1, भगवान को सर्वश्रेष्ठ अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति, अर्थात जो भक्त श्रद्धा से मुझे पुष्प, फल, जल अर्पण करता है, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। लेकिन वह पुष्प, फल शुद्ध, ताजे और संपूर्ण होने चाहिए। टूटी फूटी वस्तु भगवान को अर्पण करना असम्मानजनक माना गया है। नंबर 2, शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक। खंडित फूल या फल अक्सर अपवित्र होते हैं क्योंकि वे जमीन पर गिरे होते हैं, कीटों द्वारा खाए गए होते हैं या फिर गलनशील अवस्था में होते हैं। भगवान को अर्पित की जाने वाली हर वस्तु सात्विक, पवित्र और नई होनी चाहिए। नंबर 3, देवताओं का अपमान। देवी देवताओं को खंडित वस्तु चढ़ाना उनके प्रति श्रद्धा की कमी को दर्शाता है। यह मान्यता है कि इससे देवता प्रसन्न नहीं होते बल्कि नाराज हो सकते हैं, जिससे पूजा का फल निष्फल हो सकता है। आध्यात्मिक कारण। नंबर 1, ऊर्जा का प्रवाह। प्रत्येक वस्तु में एक ऊर्जा होती है। फूल और फल जब ताज़े होते हैं तो उनमें सकारात्मक ऊर्जा और सौंदर्य होता है, लेकिन जैसे ही वे मुरझाते या टूटते हैं, उनकी ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है। खंडित वस्तुओं के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा पूजा में प्रवेश कर सकती है। नंबर 2, मंत्र सिद्धि में बाधा। पूजा में जो फूल माला मंत्रोच्चारण के साथ चढ़ाई जाती है, वह मंत्र सिद्धि और ध्यान की एक प्रक्रिया का हिस्सा होती है। खंडित वस्तुओं से यह शक्ति कमज़ोर हो जाती है और साधना में व्यवधान आता है। वैज्ञानिक कारण। नंबर 1, संक्रमण और बैक्टीरिया का खतरा। कटे फटे फल जल्दी खराब होते हैं और उनमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं। पूजा के प्रसाद में यदि ऐसा फल रखा जाए तो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। नंबर 2, कीटाणु और गंध। टूटे फूल जल्दी सड़ने लगते हैं और दुर्गंध उत्पन्न करते हैं। इससे पूजा स्थान की पवित्रता भंग होती है।
शास्त्रों में उल्लेख है, मनुस्मृति में कहा गया है, न पूज्यते खंडितानि पुष्पानि फलानि च, अर्थात खंडित फूल और फल देव पूजन के लिए वर्जित है। गरुड़ पुराण में बताया गया है, जन्मांतरा के पापों के कारण ही व्यक्ति भगवान को खंडित फूल अर्पित करता है। यह स्वयं पूजा के लाभ को नष्ट कर देता है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से श्रद्धा और समर्पण का भाव, जब हम किसी अतिथि को फल या फूल देते हैं तो हम सर्वश्रेष्ठ देते हैं। फिर भगवान जो सृष्टि करता है, उन्हें हम अधूरे या खराब वस्तु कैसे दे सकते हैं। नंबर 2, प्रेरणा का स्रोत। भगवान को संपूर्ण वस्तु चढ़ाने की परंपरा हमें यह सिखाती है कि जब भी किसी के लिए कुछ करें तो उसमें संपूर्णता और मन का सच्चा भाव होना चाहिए। किन वस्तुओं को खंडित नहीं चढ़ाना चाहिए। फूल मुरझाए, झरे हुए, गिरे हुए या टूटे फूल। फल कटा फटा, सारा कीड़े लगे या आधा खाया हुआ फल। पत्ते सूखे, झरे, कटे या फटे हुए तुलसी, बेलपत्र, अशोक आदि। माला टूटी हुई, बिखरी हुई या मुरझाई हुई माला। क्या करें यदि कोई वस्तु गलती से खंडित हो जाए। उस वस्तु को भगवान को न चढ़ाए, उसे तुलसी के पौधे या किसी वृक्ष के नीचे रेस्पेक्टफुली रख दे। शुद्ध वस्तु से पूजा करें और भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। कुछ विशेष अपवाद। कभी कभी पुष्प स्वाभाविक रूप से झड़ जाते हैं, जैसे बेलपत्र का हल्का टूटना या कनेर का पंखुड़ी गिरना। इन्हें यदि अत्यंत ताजगी के साथ तुरंत चढ़ाया जाए तो स्वीकार माना जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र में थोड़ा कटा भाग विशेष रूप से चल सकता है, यदि वह बेलपत्र ताजगी और स्वच्छता से भरपूर हो। फिर भी आदर्श स्थिति में ताजे और संपूर्ण पुष्प ही अर्पित करने चाहिए। उपसंहार। भगवान को खंडित फल या फूल न चढ़ाना केवल धार्मिक नियम नहीं, यह एक संस्कार है कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तो वह सर्वश्रेष्ठ, पवित्र और पूर्णता से युक्त होना चाहिए। यह नियम हमें न केवल पूजा में सावधानी सिखाता है, बल्कि जीवन में हर कार्य को श्रद्धा और समर्पण से करने की प्रेरणा देता है। हमारे संस्कारों में हर नियम का कोई न कोई गहरा अर्थ है। खंडित वस्तु न चढ़ाने की परंपरा हमें यह सिखाती है कि भगवान को केवल वस्तु नहीं, हमारी भावना और श्रद्धा की संपूर्णता चाहिए। इसलिए अगली बार जब आप पूजा करें तो केवल फूल न देखें, उसमें अपनी श्रद्धा की सुगंध भी मिलाएं। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल भक्ति सागर त्रिदेव को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।